आराम से बेटा, आराम से, संभल के बेटा, ध्यान से। और बेटा स्कूल में ठीक रहा सब? हाँ जी ठीक रहा। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। हमसे तेज मत चलो। हाँ, हम आराम से जैसे चल रहे हैं उसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बस पढ़ाई भी रोजाना हो जाएगी, अच्छी तरह से आप जाने लगोगे। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। बेटा जरा पिंकी को घर छोड़ दो। आइए आइए बैठिए। धन्यवाद जी। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब रहमान भाई का बच्चा भी स्कूल में पढ़ पाएगा। श्री प्रकाश जी, समग्र शिक्षा अभियान का तो ये प्रयास है कि हर उस बच्चे को शिक्षा मिले जो दिव्यांगता के कारण या फिर किसी और अन्य जानकारी के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये तो आपकी बड़ी कृपा है मैडम जी, वरना हमारी पोती पिंकी स्कूल में कहाँ पढ़ सकती थी। अच्छा जी, ऐसा क्या? बिल्कुल, मैं तो दिन रात परेशान रहा करता था कि हमारी पोती पिंकी बड़ी होकर क्या करेगी, उसकी जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। उसकी तो जिंदगी ही हमारे लिए बहुत बोझ लग रही थी। लेकिन प्रधान जी, अब आपकी पोती पिंकी की जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी और रहमान भाई इसी तरह से आपके बच्चे का दाखिला भी स्कूल में हो जाएगा। ये तो प्रधान जी ने आपके बारे में बताया तो मैं यहाँ पर आ गई। इतने बड़े बच्चे को कौन संभालेगा, इसकी तो पढ़ाई की उम्र ही निकल गई है। पहली बात तो ये कि ऐसे बच्चों को संभालने के लिए स्कूल में अटेंडेंट की सुविधा दी जाती है और दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चों को दाखिले में उम्र की छूट दी जाती है। स्कूल के एडमिशन तो कभी के बंद हो चुके हैं। कोई बात नहीं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के दाखिले पूरे साल चलते हैं। मैडम, इसको पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, ना तो ये सुन सकता है ना ही ये बोल सकता है। इसकी माँ तो कोशिश कर करके हार गई। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं ऐसे बच्चों को संभालने के लिए जो किसी भी तरह के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं। अरे रहमान भाई, मैडम बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं तो खुद कई बार जाकर स्कूल में देख देख के आया हूँ। अरे भैया, कैसी कैसी सुविधाएं हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। स्कूल में डॉक्टर समय समय पर दिव्यांग बच्चों की जांच करते हैं। स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं जिसमें काउंसलिंग यानी परामर्श, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, श्रवण अर्थात सुनने और बोलने की थेरेपी शामिल होती है। इस चिकित्सा में संवेदक के माध्यम से भी इलाज होता है। इसके साथ साथ जरूरत के हिसाब से सुनने की मशीन, कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है। इसके साथ नेत्रहीन बच्चों को ब्रेल लिपि में पढ़ने की सुविधा दी जाती है। क्यों रहमान भाई, कुछ समझ में आया? समग्र शिक्षा दिल्ली द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। जी भाई साहब, सब समझ में आ गया। मैडम जी, अभी चलें स्कूल में दाखिला कराने के लिए? परसों सुबह चलेंगे, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई। ठीक है, कल चलो। अरे अंकल, कल की तो छुट्टी है, कल क्या स्कूल में झाड़ू पोछा करने जाओगे?